कमरा नंबर 47। एक डरावनी कहानी। अवनी गर्ल्स हॉस्टल में नई आई थी। हॉस्टल के कमरे सुंदर और साफ थे, लेकिन एक कमरा था जिसे कोई नहीं चाहता था। कमरा नंबर 47। उस कमरे की एक भयानक कहानी थी जो हर किसी को डराती थी। कुछ साल पहले उस कमरे में एक लड़की साक्षी रहती थी। साक्षी पढ़ाई में होशियार और हर किसी की चहेती थी, लेकिन किसी कारणवश उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही कमरा नंबर 47 को भूतिया माना जाने लगा। रात के समय जब हॉस्टल शांत हो जाता, तब कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज। हॉस्टल की लड़कियों ने बताया कि साक्षी का आत्मा अब भी वहां भटक रही है और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। एक रात अवनी की सहेली रीमा ने हिम्मत करके कमरा नंबर 47 में जाने की सोची। रीमा ने कहा, ये सब केवल अफवाहें हैं, हमें कुछ साबित करना चाहिए। अवनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रीमा ने उसकी एक न सुनी। रीमा कमरे के अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में अंदर से तेज चीख की आवाज आई। अवनी और बाकी लड़कियां दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर गईं, तो देखा रीमा बेहोश पड़ी थी और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। रीमा को होश में लाने के बाद उसने जो बताया, उसने सभी को हिला दिया। रीमा ने बताया कि उसे साक्षी का आत्मा दिखा, जिसने कहा कि उसकी मौत एक हत्या थी और उसका हत्यारा इसी हॉस्टल में है। अब वह आत्मा बदला लेने आई है और हॉस्टल की हर लड़की खतरे में है। उस घटना के बाद से हॉस्टल की लड़कियां बहुत डर गईं। कमरा नंबर 47 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन साक्षी का आत्मा अब भी वहां भटकता है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए तैयार। हॉस्टल में एक डर और सन्नाटा छा गया और हर रात साक्षी की आत्मा की सिसकियां गूंजती। अवनी गर्ल्स हॉस्टल में नई आई थी। हॉस्टल के कमरे सुंदर और साफ थे, लेकिन एक कमरा था जिसे कोई नहीं चाहता था। कमरा नंबर 47। उस कमरे की एक भयानक कहानी थी जो हर किसी को डराती थी। कुछ साल पहले उस कमरे में एक लड़की साक्षी रहती थी। साक्षी पढ़ाई में होशियार और हर किसी की चहेती थी, लेकिन किसी कारणवश उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही कमरा नंबर 47 को भूतिया माना जाने लगा। रात के समय जब हॉस्टल शांत हो जाता, तब कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज। हॉस्टल की लड़कियों ने बताया कि साक्षी का आत्मा अब भी वहां भटक रही है और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। एक रात अवनी की सहेली रीमा ने हिम्मत करके कमरा नंबर 47 में जाने की सोची। रीमा ने कहा, ये सब केवल अफवाहें हैं, हमें कुछ साबित करना चाहिए। अवनी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रीमा ने उसकी एक न सुनी। रीमा कमरे के अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में अंदर से तेज चीख की आवाज आई। अवनी और बाकी लड़कियां दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर गईं, तो देखा रीमा बेहोश पड़ी थी और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। रीमा को होश में लाने के बाद उसने जो बताया, उसने सभी को हिला दिया। रीमा ने बताया कि उसे साक्षी का आत्मा दिखा, जिसने कहा कि उसकी मौत एक हत्या थी और उसका हत्यारा इसी हॉस्टल में है। अब वह आत्मा बदला लेने आई है और हॉस्टल की हर लड़की खतरे में है। उस घटना के बाद से हॉस्टल की लड़कियां बहुत डर गईं। कमरा नंबर 47 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन साक्षी का आत्मा अब भी वहां भटकता है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए तैयार। हॉस्टल में एक डर और सन्नाटा छा गया और हर रात साक्षी की आत्मा की सिसकियां गूंजती।
कुछ ही दिनों में हॉस्टल में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात अवनी और उसकी दोस्त रचना ने सुना कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक लाल रंग की चूड़ियां पड़ी थीं, जो साक्षी के थीं। अवनी और रचना ने चूड़ियों को उठाया और वापस अपने कमरे में चली गईं। उसी रात उन्होंने देखा कि चूड़ियां अपने आप हिलने लगीं और फिर अचानक टूट गईं। दोनों लड़कियां डर के मारे कांपने लगीं। अवनी ने रचना को कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, नहीं तो हम सब खतरे में हैं। अगले दिन अवनी और रचना ने हॉस्टल की पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड्स देखे। उन्हें पता चला कि साक्षी की मौत एक साजिश का नतीजा थी। उसकी मौत के पीछे हॉस्टल की वार्डन और एक सीनियर लड़की का हाथ था। वे साक्षी की सफलता से जलती थीं और उसे मारने की योजना बनाई थी। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।